आज तक सबको पता चल गया है कि लेट्रोजोल टैबलेट जो है ये कंसीव जिनको नहीं होता उन लोगों को कंसीव कराने में हेल्प करता है। पीसीओडी, थायराइड या इरेगुलर पीरियड्स हो, किसी भी कोई भी कंडीशन हो, अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको 80% चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे इस मंथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में रहने वाला है। लेट्रोजोल के कई डोजेज होते हैं, किन पेशेंट को कौन सी डोज की जरूरत पड़ेगी, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये किस किस कंडीशन में लिया जाता है और ये किस तरीके से वर्क किया जाता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेट्रोजोल टैबलेट जो होती है वो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इनकेस अगर आपको पीसीओडी है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको सिस्ट आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो जो डॉक्टर का जो फर्स्ट मेडिसिन होता है वो होता है लेट्रोजोल। वो आपको लेट्रोजोल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेट्रोजोल से कंसीव हो जाता है तो बाय गॉड ग्रेस, और अगर नहीं होता है तो आपको वो इंजेक्शन वगैरह पे डालते हैं, जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ में जो इंजेक्शन यूज होते हैं वही इंजेक्शन आपको यूज करने के लिए देते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्रोजोल जो है, लेट्रोजोल से 80% वुमेन जो होती है कंसीव कर लेती है, और जो बाकी की जो 20% फीमेल्स होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो उनको इंजेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। तो हम लेट्रोजोल के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेट्रोजोल टैबलेट जो होती है हमें ये कब से लेनी होती है, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो इसको सेकंड डे से लेना होता है। कई डॉक्टर इसको थर्ड डे से भी सजेस्ट करते हैं, तो आप दूसरे या तीसरे दिन से लेना स्टार्ट करिए। अब ये क्लियर करने के बाद भी कमेंट आते हैं कि पीरियड्स के दूसरे दिन तीसरे दिन समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए आपका पीरियड्स आया 2 तारीख को, तो 2, 3 तारीख से आपको ये लेना है। कई डॉक्टर तीसरे दिन से बोलते हैं तो 4 तारीख से लेना है, तो ऐसे आपको लेना है। कई महिलाएं क्या गलती करती हैं, सोचती हैं कि पीरियड्स खत्म होने के दूसरे तीसरे दिन से लेना है। ऐसे नहीं है। पीरियड्स आपके चल रहे हैं, मान लीजिए आज आपका पीरियड आया, कल से लेना होगा आपको ये टैबलेट, नहीं तो परसों से लेना होगा। और ये 5 दिन की गोली होती है, 5 दिन इसको लेना होता है। 5 दिन लेने के बाद आपको 3 दिन या 2 दिन या 3 दिन आपको गैप रखना होता है। उसके बाद आपको ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पे रिलेशन बनाना होता है। अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट काफ़ी अच्छा है, टेस्ट वगैरह बहुत पॉजिटिव आ रखे हैं, तो आप 2 दिन का भी गैप कर सकते हैं, बट 1 दिन का ही गैप बोला जाता है मेडिकल में। तो अगर आपने आज रिलेशन बनाया तो कल अवॉइड कर दीजिए, फिर परसों आप बनाइए, लेकिन कंटिन्यू डेली नहीं बनाना है। उससे क्या होता है, जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, जितनी थिकनेस हमें चाहिए उतनी होती नहीं है। तो 1 दिन छोड़ना कंपल्सरी है, तो आप इसको फॉलो करिए। दूसरी बात ये, जब भी आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो उन दिनों में ये ध्यान रखिए कि आपको ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, और ये सोचिए कि आपको टैबलेट लेने के 10 दिन पहले से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑयली चीज़ें, जंक फूड, बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो सब अवॉइड कर दीजिए। चावल है वो कम लेना स्टार्ट कीजिए। तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी देगी आपको। और इस टैबलेट को एक फिक्स टाइम पे लेना होता है। ये नहीं कि आज आपने सुबह ले लिया फिर आप रात में ले रहे हैं, आज आपने 8 बजे ले लिया सुबह, फिर अगले दिन 10 बजे ले रहे हैं, फिर 12 बजे ले रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर आप सेम टाइम पे ले रहे हो तो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है इसको कंज्यूम करने की। अगर आज आप दिन में ले रहे हो 10 बजे, तो 5 दिन आपको 10-10 बजे लेनी है। मैंने भी ऐसे किया था। तो आपको कंटिन्यू टैबलेट लेनी है, 10 बजे ले रहे हैं तो 10 बजे लीजिए, और दिन में लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रात को ना लीजिए, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन, इन सब के टैबलेट डॉक्टर इस समय सजेस्ट कर देते हैं। तो आप इस टाइम पे खाली दिन में लेट्रोजोल ले, एक ही टाइम पे। अब बात आती है कि इसको दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, कैसे लेना है। तो इसको आप पानी के साथ कंज्यूम कीजिएगा, पानी के साथ लेना होता है, इसको दूध के साथ नहीं लेना होता है। अब बात आती है कि क्रिम्सन 35 टैबलेट किस किस कंडीशन में काम करती है। देखिए, अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स का साइकिल जो है आपका 2 महीने 3 महीने ऐसे आता है, अगर आपका पीरियड्स, तो आपको ये टैबलेट दी जाती है। दूसरी बात, अगर आपको लाइक पीसीओडी है, थायराइड है,
सिस्ट है तो भी आपको ये मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। थर्ड, अगर आपको कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो भी आपको लेट्रोजोल ही दिया जाता है। अब बात करते हैं लेट्रोजोल से कंसीव हो जाता है कि नहीं। कंसीव लेट्रोजोल से हो जाता है, बट मुझे नहीं हुआ था क्योंकि मेरा जो है पीसीओडी बहुत ज़्यादा था। 13-14 साल से मुझे पीसीओडी था और कंसीव नहीं हो रहा था मुझे। मैंने तो 5-6 साल बर्बाद किए इन्हीं सब लेट्रोजोल ये सब के चक्कर में। क्योंकि देखिए, अगर आपको पीसीओडी जो आपके सिस्ट वगैरह है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, हाई क्वांटिटी में सिस्ट नहीं है, आपको किसी लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डॉक्टर कुछ नहीं एडवाइस कर रहे हैं, आपको पीसीओडी को 3 से 4 साल ही हुए हैं, तो आपको लेट्रोजोल से कंसीव हो जाएगा। अगर आपको बहुत साल हो गए, जैसे मुझे हो गया 13-14 साल, तो आपको जो है इंजेक्शन के थ्रू जाना होगा। कई महिलाओं को इंजेक्शन से भी नहीं फर्क पड़ता तो वो आईवीएफ या आईयूआई की तरफ जाते, बट मुझे उसकी नीड नहीं हुई, आईवीएफ या आईयूआई की नीड नहीं हुई, मुझे विद मेडिसिन इंजेक्शन ही कंसीव हो गया था। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि मुझे कैसे हुआ कंसीव, क्या हुआ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और लेट्रोजोल्स के रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी जो है पिन कर दूंगी, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्रोजोल्स जो है 2.5 mg होती है, इसका कोई 5 mg भी होता है आई थिंक। तो डॉक्टर 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं। 2.5 mg से हमें कंसीव हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ जो है डॉक्टर हमारी डोज बढ़ा देते हैं, 5 mg की डोज कर देते हैं। 5 mg से भी नहीं होता तो थर्ड मंथ जो है 7.5 mg से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 7.5 mg से ज़्यादा तो वैसे डॉक्टर नहीं देते। इसमें 3 मंथ का कोर्स होता है, 3 to 4 मंथ, इसमें आपको कंसीव हो जाता है। और नहीं होता है तो उसके बाद आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, इंजेक्शन के थ्रू जाइए। क्योंकि अगर आपको आपकी बॉडी ने 3 से 4 महीने में कोई रिस्पांस नहीं दिया, आपके एग नहीं बने, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो आपको मेरी तरह टाइम वेस्ट नहीं करना 5 साल। मुझे किसी ने दिमाग नहीं दिया तो मैं चलती गई, लेकिन बाद में जब खुद से ये चीज़ समझी है तो मैं आपको भी ये चीज़ समझा रही हूँ। अगर नहीं होता है तो आप फिर इंजेक्शन के थ्रू जाइए। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में सब क्लियर कर पाई होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।